हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का लेसन बहुत प्रैक्टिकल है क्योंकि हम रोज इंग्लिश में कहते हैं बहुत हो गया, लेकिन जब यही बात इंग्लिश में बोलनी हो तो ज़्यादातर लोग अटक जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे एक पावरफुल स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, इनफ ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म। यानी जब किसी काम से आप पूरी तरह से तंग आ चुके हो, चाहे वो बोलना हो, पढ़ना हो, टीवी देखना हो या कोई भी आदत हो, तो उस फ्रस्ट्रेशन को इंग्लिश में सही ग्रामर के साथ कैसे एक्सप्रेस करना है, आज की वीडियो में हम देखेंगे। चलिए वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर डेली कन्वर्सेशन में बहुत काम आते हैं। अब समझते हैं इनफ ऑफ का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। जब कोई काम लिमिट से ज़्यादा हो जाए, जब मन कहे अब बस, अब और नहीं, या जब इरिटेशन आ जाए, तो वहाँ हम बोलते हैं इनफ ऑफ। हिंदी में इसका सिंपल मतलब होता है बहुत हो गया, अब बंद करो। यह फ्रेज ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, खासकर तब जब आप किसी एक्शन को रोकना चाहते हो। यानी याद रखो, जहां हिंदी में आए बहुत हो गया, वहां इंग्लिश में आपको बोलना है इनफ ऑफ। अब आते हैं इस लेसन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर, सेंटेंस बनाने का सही फार्मूला। फार्मूला हमेशा याद रखिए आप कि फार्मूला क्या है इसका, इनफ ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है। यहाँ पे एक गोल्डन रूल्स, आपको ग्रामेटिकल रूल्स याद रखना है कि इनफ ऑफ के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। यानी वर्ब का वी1 फॉर्म यहाँ कभी भी यूज नहीं होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है कि इनफ ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी क्यों लगाई जाती है। रीजन बहुत सिंपल है। जब इनफ ऑफ के बाद कोई वर्ब आता है तो वर्ब नहीं रहता, वो नाउन की तरह बिहेव करने लगता है। और इंग्लिश ग्रामर में जब वर्ब नाउन का काम करता है तो उसे आईएनजी फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए कभी भी जब हम लिख पढ़ते हैं कि इनफ ऑफ स्पीक, ये गलत होता है। हमको क्या बोलना है, इनफ ऑफ स्पीकिंग। या फिर हम अगर कभी बोलते हैं कि इनफ ऑफ वॉच टीवी, ऐसा नहीं कहना है, ये गलत है। तो हम सही सेंटेंस क्या होगा, इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। तो याद रखना है आपको हमेशा कि इनफ ऑफ के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। जो एग्जाम्पल हमने शुरू में देखे थे उन्हें सही ग्रामर के साथ दोबारा समझते हैं। सेंटेंस 1, इनफ ऑफ स्पीकिंग मतलब बहुत हो गया बोलना। इनफ ऑफ लॉफिंग मतलब बहुत हो गया हंसना। इनफ ऑफ अब्यूजिंग मतलब बहुत हो गया गाली देना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी मतलब बहुत हो गया टीवी देखना। यहां आपको ध्यान देना है कि वॉच नहीं वॉचिंग आया है, क्योंकि हमने रूल सीखा है कि इनफ ऑफ के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही आता है। ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो हम रियल लाइफ में रोज बोलते हैं। इनफ ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस मतलब बहुत हो गया बकवास बोलना। इनफ ऑफ वेस्टिंग टाइम मतलब बहुत हो गया समय बर्बाद करना। इनफ ऑफ कंप्लेनिंग मतलब बहुत हो गई शिकायत। इनफ ऑफ स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम मतलब बहुत हो गया इंस्टाग्राम चलाना। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हर सेंटेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, और यही वजह है कि सेंटेंस नेचुरल और ग्रामेटिकली करेक्ट लगते हैं। इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल समझते हैं कि अगर सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो इनफ ऑफ वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, इनफ ऑफ डिस्टर्बिंग मी मतलब मुझे परेशान करना बहुत हो गया। यहां डिस्टर्ब वर्ब है और मी उसका ऑब्जेक्ट। इनफ ऑफ ब्लेमिंग अदर्स मतलब दूसरों को दोष देना बहुत हो गया। यह अदर्स ऑब्जेक्ट है। इनफ ऑफ प्लेइंग गेम मतलब बहुत हो गया गेम खेलना। तो रूल्स सिंपल्स है, इनफ ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब ऑब्जेक्ट मांगता है तो ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। इस रूल को समझ लोगे तो आपकी इंग्लिश फॉर्मेशन और भी क्लीन हो जाएंगी। उस सिचुएशन पर जहां फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा साफ दिखता है, जब पेशेंस खत्म हो जाए तो ये सेंटेंस नेचुरली निकलते। इनफ ऑफ साउटिंग मतलब बहुत हो गया चिल्लाना। इनफ ऑफ लाइंग टू मी मतलब मुझसे झूठ बोलना बहुत हो गया। एंड लास्ट वन, इनफ ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेस मतलब बहुत हो गया बहाने बनाना।
ध्यान दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट नहीं बोला गया है क्योंकि गुस्से में बोली गई इंग्लिश अक्सर डायरेक्ट और शॉर्ट होती है, लेकिन ग्रामर वही सेम है, इनफ ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब जरूरी नहीं है कि हर बार इनफ ऑफ को गुस्से में ही बोला जाए। नॉर्मल या पोलाइट कन्वर्सेशन भी ये फ्रेज उतना ही यूजफुल होता है। जैसे इनफ ऑफ वर्किंग टुडे, मतलब आज के लिए बहुत हो गया है काम। इनफ ऑफ स्टडिंग फॉर नाउ, मतलब अभी के लिए पढ़ाई काफ़ी है। इनफ ऑफ वरिंग, मतलब इतनी चिंता काफ़ी है। यहाँ टोन सॉफ्ट है, कोई गुस्सा नहीं है, बस एक नेचुरल पॉज दिखाया गया है। तो याद रखिए, इनफ ऑफ एंगर और नॉर्मल दोनों सिचुएशन पे परफेक्टली काम करता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो क्योंकि यह स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। पहली गलती, इनफ ऑफ स्पीक। ये गलत है क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता। सही क्या होगा? इनफ ऑफ स्पीकिंग। दूसरी गलती, इनफ वॉचिंग टीवी। यहाँ ऑफ मिस हो गया है। सही सेंटेंस क्या होगा? इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी। आपको इनफ के साथ ऑफ लगाना ही होगा। थर्ड वन है, तीसरी गलती है, इनफ ऑफ टू टॉक। टू यहां कभी यूज नहीं होता। सही स्ट्रक्चर क्या होगा? इनफ टू टॉकिंग। तो क्लियर रूल्स याद रखो, इनफ ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ना वर्ब का पहला रूप ना टू, और ऑफ कभी स्किप नहीं करना है। बस यही छोटी सी सावधानी आपकी इंग्लिश को इंस्टेंटली क्लियर बना देती है। अब एक सुपर इंपॉर्टेंट कंप्रेशन समझ लो जो बहुत से लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। पहला है इनफ। जब हम क्वांटिटी या एडजेक्टिव की बात करते हैं तब सिर्फ इनफ यूज होता है। जैसे आई हैव इनफ मनी, मतलब पैसा काफी है, यहां कोई एक्शन नहीं है। दूसरा है इनफ ऑफ। जब किसी एक्शन या एक्टिविटी से इरिटेशन हो जाए तब हम इनफ ऑफ के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर बोलते हैं। जैसे इनफ ऑफ वेस्टिंग मनी, मतलब पैसा बर्बाद करना बहुत हो गया। तो सिंपल रूल्स आपको याद रखने हैं कि कोई थिंग्स या क्वांटिटी हो तब वहां पे सिर्फ इनफ लगता है, या कोई एक्शन का काम करना हो उस जगह हम इनफ ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अगर ये डिफरेंस क्लियर हो गया तो आपकी स्पोकन इंग्लिश का लेवल एक अप हो जाता है। थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिस का टाइम है। मैं बोलूंगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको सेंटेंस बोलना है। अब यहाँ का स्ट्रक्चर है इनफ ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब ध्यान से सुनो और बोलो। टॉकिंग, टॉकिंग को लेके आपको सेंटेंस बोलना है। इसका सेंटेंस कैसा होगा? इनफ ऑफ टॉकिंग, मतलब बहुत हो गया बात करना। स्लीपिंग, इनफ ऑफ स्लीपिंग, बहुत हो गया सोना। गेमिंग, इनफ ऑफ गेमिंग, बहुत हो गया गेम खेलना। आर्गुइंग, इनफ ऑफ आर्गुइंग, बहुत हो गया बहस करना। इनफ ऑफ वेटिंग, वेटिंग का अपन क्या बनाएंगे? इनफ ऑफ वेटिंग, बहुत हो गया इंतजार करना। यह ग्रामर रूल्स बिल्कुल क्लियर है। वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा और वर्ब को कभी भी सिंपल फॉर्म में नहीं लिखना है या नहीं यूज करना है। जितना ज़्यादा आप बोलकर प्रैक्टिस करोगे उतना नेचुरली आपकी इंग्लिश बनते जाएंगी। तो बोलते रहिए, रुकने का कभी नहीं है और प्रैक्टिस करते रहिए। बनाने हैं 5 सेंटेंस और स्ट्रक्चर वही रहेगा, इनफ ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अब टॉपिक ध्यान से सुनिए। पहला है मोबाइल, जैसे इनफ ऑफ यूजिंग मोबाइल। फ्रेंड्स, जैसे इनफ ऑफ वेस्टिंग टाइम विथ फ्रेंड्स। स्टडी, इनफ ऑफ स्टडिंग विदाउट फोकस। नॉइज, इनफ ऑफ मेकिंग नॉइज। बैड हैबिट, इनफ ऑफ फॉलोइंग बैड हैबिट्स। आपको इन सभी में जब भी सेंटेंस मेकिंग करो तो आपको एक ग्रामर रूल्स याद रखना है कि वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा और सेंटेंस शॉर्ट और क्लियर होगा। वर्ब को कभी भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगा या वो टू के साथ वर्ब का कभी यूज नहीं होगा। चलो अब क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में लॉक हो जाए। सबसे पहले इनफ ऑफ का मतलब, इनफ ऑफ का मतलब होता है बहुत हो गया। दूसरा रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफ ऑफ के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। स्पीक नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है? स्पीकिंग। वॉच नहीं बोलना है आपको, क्या बोलना है? वॉचिंग। तीसरी बात, ये फ्रेज स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं।
डेली लाइफ में, आर्गुमेंट में, नॉर्मल बातों में इस फ्रेज का यूज़ बहुत ज़्यादा प्रमाण में किया जाता है। तब आपको सिर्फ इनफ नहीं करना है, इनफ ऑफ का यूज़ करना है। और लास्ट और अंतिम पॉइंट है कि इसे आप एंगर में भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल और पोलाइट टोन में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर ये 4 पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो समझ लो इनफ ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी अब आपका स्ट्रॉन्ग एरिया बन चुका है। बस रोज प्रैक्टिस करना है आपको, इंग्लिश अपने आप स्मूथ हो जाएंगी। तो आज का लेसन यही कंप्लीट होता है। अगर आपको इनफ ऑफ प्लस वी प्लस आईएनजी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो समझ लो आपने रियल स्पोकन इंग्लिश का एक पावरफुल टूल सीख लिया है। एक सिंपल सा रूल्स याद रखो कि डेली प्रैक्टिस, नो एक्सक्यूजेस। थोड़ा बोलोगे, गलतियां करोगे और वहीं से इम्प्रूवमेंट आएगा। इंग्लिश मुश्किल नहीं है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। प्रैक्टिस डेली और इंग्लिश बोलना अपने आप इजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। मिलते हैं अगले लेसन में।